मैं जुमला दे रहा हूं, माँ अगर फातिमा हो तो बेटा शहीद आजम पैदा हो। माँ अगर फातिमा हो, समझदार है, वैसे कर दीजिएगा, है कि नहीं है? करेंगे कि करेंगे आप लोग? सब लोग बोलिए इंशाअल्लाह ताला मैं करूंगा। करेंगे ना जी? क्या बोले? ओह आप नहीं, हम भी तो थक गए ना, और जानते लंबा सफर करके आए हैं। जो बचा है उससे भी ना चूस लीजिए, बहुत अभी 11वीं शरीफ का महीना चल रहा है। मोहब्बत से बोल दीजिए सुभान अल्लाह। अच्छा चलिए, एक गांव में एक बुढ़िया, और आप जानते हैं जिसके पास एक बेटा होगा वो बेटा कितना बदमाश होगा, है कि नहीं भाई? जिसके पास, जिस बुढ़िया के पास एक बेटा होगा वो बेटा, भाई साहब कहाँ जा रहे हैं आप जी? अच्छा हमको नहीं मालूम, बता दिया कीजिए, मुझे पता चल गया ना, ये पानी होता है आप लोग के यहाँ। अल्लाह आप सबको सलामत रखे। देखिए मुस्कुराना किसी की बाप की सुन्नत नहीं, रसूल पाक की सुन्नत है। आप मुस्कुराइए, इसलिए कि मोमिन का मुस्कुराना भी एक मिलाद है। और अली नगर वाले, अली वाले बस्ती में अली वाले नहीं मुस्कुराएंगे तो कौन मुस्कुराएगा? और अपने पीर को देख लो तो मुस्कुरा दिया करो, मोहब्बत से बोल दीजिए सुभान अल्लाह। जिस बुढ़िया को एक बेटा, वो बेटा आप जानते कितने बदमाश होगा, है कि नहीं है? आपके गांव में तालाब है क्या जी? बुढ़िया को एक ही बेटा था, बोले माँ मुझे साबुन दो, मैं कपड़ा धुलने के लिए तालाब जा रहा हूँ। लड़का तालाब गया कपड़ा धुलने के लिए, जैसे कपड़ा धुलना शुरू किया तो साबुन हाथ से पिछल गया। लड़का जैसे ही तालाब में हाथ डाला उसे मिल गया हीरा। क्या मिला? हीरा। वो नौजवान बड़ा खुश हुआ, लेकिन उस हीरा में थोड़ा सा मिट्टी लगा हुआ था। वो नौजवान ये सोचा अगर मैं इस हीरा को धो दूं तो ये हीरा चमकेगा। नौजवान जैसे ही हीरा को धोना शुरू किया, हीरा हाथ से पिछल गया। अब वो नौजवान ढूंढते ढूंढते परेशान हो गया, वो हीरा उसको नहीं मिला। अब उसके दिलो दिमाग में बैठ गया, धोए से बिन धोए अच्छा, धोए से बिन धोए अच्छा। सही बात है ना धोता तो अच्छा था, धो दिया तो चला गया। लड़का यही पढ़ रहा है, धोए से बिन धोए अच्छा, धोए से बिन धोए अच्छा। शाम का वक्त था, बुढ़िया को एक ही बेटा, बुढ़िया तालाब गई, कहा बेटा कपड़ा धो लिया? कहा धोए से बिन धोए अच्छा। बोले बेटा घर चलो? कहा धोए से बिन धोए अच्छा। बोले बेटा कपड़ा कहाँ? कहा धोए से बिन धोए अच्छा। बोले बेटा साबुन कहाँ? कहा धोए से बिन धोए अच्छा। बुढ़िया को समझ में आया कि मेरा बेटा को भूत पकड़ लिया। क्या पकड़ लिया? भूत। बुढ़िया अपने बेटों को गोद में ली और सबसे पहले इमाम साहब के पास लाई। इमाम साहब पढ़ना शुरू किए, अतल कुर्सी बतल कुरान भगरे शैतान, कान में फूका। लड़का बोला धोए से बिन धोए अच्छा। बुढ़िया को समझ में नहीं आया। बुढ़िया ने गांव के बेगा के पास पहुंच गया। बेगा समझते हैं आप लोग? वेद झाड़ फूक करने वाला, उनके पास लेके चली गई। वो पढ़ने लगा, हरा रसना पेट में डोले लो, बजरंग बली का नाम धसना गिर गए, गंगा जी के झंडा उड़ गए, महावीर के कान में फूका। लड़का बोले धोए से बिन धोए अच्छा। बुढ़िया को आया गुस्सा, का ना इनसे अच्छा ना उनसे अच्छा। अब चले कहाँ? डॉक्टर के पास। आपके गांव में डॉक्टर है कि नहीं है? और जिस घर में मैं ठहरा हूँ पता चला वहाँ पे डॉक्टर भी है। तो डॉक्टर सब कान में क्या लगाते हैं? कान में क्या लगाते हैं? क्या बोलते हैं? आला। हम लोग बोलते हैं आला, आप लोग क्या बोलते हैं? बैरके। कान में लगाए आला, लड़के को पेट में सटाया। लड़का का धोए से बिन धोए अच्छा। यहाँ सटाया का धोए से बिन धोए अच्छा। यहाँ सटाया का धोए से बिन धोए अच्छा। डॉक्टर को बीमारी समझ में नहीं आया, डॉक्टर ने भैंस का सुई लगा दिया। डॉक्टर वहीं पे बच्चा वहीं पे सो गया। बुढ़िया बोली डॉक्टर साहब कितना पैसा? डॉक्टर साहब बोले 100 रुपया। जब बुढ़िया का बेटा नींद से बेदार हुआ, कहा अम्मी अस्सलाम वालेकुम।
इमाम साहब अस्सलाम वालेकुम, तमाम लोगों का अस्सलाम वालेकुम। बुढ़िया बोली ना बेटा अभी तो तू कुछ पढ़ रहा था। बोले माँ मैं तो कुछ नहीं पढ़ रहा था। बोले बेटा तू तो पढ़ रहा था धोए से बिन धोए अच्छा। कहा हाँ माँ तू मुझे याद दिला दी, फिर पढ़ने लगा धोए से बिन धोए अच्छा। बुढ़िया को आया गुस्सा, बुढ़िया ने अपने बेटों को गोद में ली और डॉक्टर के पास चली गई। कहा ओ डॉक्टर तूने मेरे बेटे को क्या इलाज किया? तो लड़का पढ़ रहा है धोए से बिन धोए अच्छा, तो डॉक्टर पढ़ रहा है 100 से 50 अच्छा। ऐसे दर्दनाक को मिटा के राख कर दो, क्योंकि आप आशिक रसूल कहलाने वाले हो, रसूल के दीवाने कहलाने वाले हो। इंशाअल्लाह जिस दिल में नबी की सच्ची मोहब्बत होगी वो दिल यहाँ भी कामयाब रहेगा, वहाँ भी कामयाब रहेगा। मोहब्बत से बोल दीजिए सुभान अल्लाह, तरफ कर बोल दीजिए या रसूल अल्लाह। बरे कैफ हजरात, अपने माँ बाप का अदब व एहतराम कीजिए और अपने पीर का भी एहतराम करें। आप याद रखें, ये मालूम हो जाए कि ये आले रसूल हैं। हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, ये आले रसूल का सदका है। जिस घर में आले रसूल कदम रख दे वो घर कामयाब है। और जिस जलसे में पीरे तरीकत नबी का औलाद अली का औलाद कदम रख दे वो जलसा कामयाब है। सुभान अल्लाह, वो जलसा कामयाब है कि नहीं है? है कि नहीं है? आप लोग को नींद तो नहीं ना आ रही है? मैं एक भाई को देखा, लेकिन ये बंगाल है। आप लोग हाथ नहीं लगाते हैं क्या? अगर आप हाथ नहीं लगाएंगे ना, धीरे से मुंह को बंद करेंगे, आपको नमक जैसा लगेगा, समझ जाइए करके चला गया। जब भी ऐसा है तो फौरन हाथ लगा लीजिए। क्या कीजिएगा, टाइम भी तो 2 बजने वाला है और कल भी आप लोगों ने जलसा सुना है और आज भी आप लोगों ने जलसा सुना है। जुमला दे रहा हूँ सुनो, आज वो माँ ना होती तो मैं पैदा नहीं लेता, वो माँ ना होती ये आलिम दीन पैदा नहीं लेते। ये वही माएँ हैं जिसके सिकम से आलिम दीन तशरीफ ला रहे हैं। ये वही माएँ हैं जिसके सिकम से गौसे आजम तशरीफ ला रहे हैं। ये वही माएँ हैं जिसके सिकम से हुजूर पीरे तरीकत तशरीफ ला रहे हैं। यही माएँ हैं जिसके सिकम से गरीब नवाज तशरीफ ला रहे हैं। मैं जुमला दे रहा हूँ, माँ अगर फातिमा हो तो बेटा शहीद आजम पैदा हो। माँ अगर फातिमा हो तो बेटा शहीद आजम पैदा हो। और बाबा फरीद का वाकया तो आप लोग बाखूबी जानते हैं कि नहीं जानते हैं? अच्छा, ये मजमा में जितने लोग बैठे हैं ये सोच रहे होंगे कि जितना मैं होशियार हूँ, मैं बताऊँ जितना आप होशियार हैं ना, आपसे कई गुना ज़्यादा हमारी माँ बहनें भी होशियार है। इस बात को याद रखेंगे आप लोग, है कि नहीं है? जी इंशाअल्लाह इसको याद रखेंगे। हजरत बाबा फरीद, आपको ये वाकया सबको पता है। माँ नमाज, बाबा फरीद बोले माँ नमाज पढ़ती हो तो खुदा क्या देता है? बेटा शक्कर। बाबा फरीद शक्कर की लालच में नमाज पढ़ना शुरू कर दिए। माँ जय नमाज के तले शक्कर रखना शुरू कर दी। माँ कहीं और, बेटा कहीं और, नमाज का वक्त हो गया। अल्लाहु अकबर। माँ दुआ करती परवरदिगार अगर आज मेरे बेटे फरीद को शक्कर नहीं मिलेगा, मैं भी झूठी तू भी झूठा। माँ की दुआ उठना ही था कि बारगाह इलाही में कबूल हो गया। बाबा फरीद जैसे ही नमाज से फारिग हुए, जय नमाज हटाया तो शक्कर मौजूद, शक्कर खाने लगे। माँ आ गई, बाबा फरीद कहने लगे माँ पहले जो मैं शक्कर खाया करता था उसका मज़ा कुछ और है, आज जो मैंने शक्कर खाया हूँ इसका मज़ा कुछ और है। तो माँ कहती है मेरा बेटा फरीद पहले जो तू शक्कर खाया करता था वो तुम्हारी माँ दिया करती थी, और आज जो तूने शक्कर खाया है ये शक्कर तुझे खुदा ने दिया है। वो कैसी माएँ थी, बेटा नमाज का वक्त हो गया नमाज पढ़ ले। आज कल की कैसी माएँ हैं, बेटा तेरा सीरियल चला जा रहा है पहले सीरियल देख ले। ये हाल है मेरी माँ बहनों का। मैं अपनी माँ बहनों से कहना चाहूँगा वक्त पर नमाज पढ़ो। इंशाअल्लाह जिस घर में एक भी नमाजी ना हो वो घर नहीं कब्रिस्तान है। मैं ज़हन देना चाहते हो लोगों, कंटिन्यू 40 दिन बावजू होकर
आप नमाज पढ़ो, फिर आप नमाज को छोड़ दो, लेकिन नमाज आपको नहीं छोड़ेगा। आप पहले पढ़कर तो देखो, जो इश्क जो मजा आपको सजदे में मिलेगा दुनिया के किसी कोने में नहीं मिलेगा। मैं यहाँ के कमेटी के तमाम नौजवानों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। आपने अपनी मेहनत से जो जलसा को सजाया है, संवारा है, आले रसूल को गवाह बनाकर मैं दुआ करता हूँ मौलाए काबा आमदे रसूल का सदका इनके घर में नसीब अता फरमा, गौसे आजम का सदका इन्हें नसीब अता फरमा। और सारा मजमा तौबा कीजिए, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़ंबी व अतूबु इलैह। सारा मजमा कलमा पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।